हरियाणा में वोटिंग के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने आज एक बड़ा संकेत दे दिया। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा वाले मेरा स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सैलजा के इस बयान के बाद हरियाणा से लेकर दिल्ली की राजनीति में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि कांग्रेस जीती तो हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या सैलजा अभी भी पार्टी से नाराज चल रही हैं? सैलजा ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल 5 अक्टूबर को कुमारी सैलजा ने हिसार के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी मेरा स्वागत इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो हरियाणा में बहुत कमजोर है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। जबकि मतदान के एक दिन पहले 4 अक्टूबर को कुमारी सैलजा ने कहा था कि सीएम की रेस में मुझे पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। ये भी सुन लीजिए। Is it possible that you could be a chief minister? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Sailaja would be there. For chief ministership? अब देखो, सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें सैलजा को हाई कमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। हालांकि आपको बता दें कि पिछले महीने जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से पूछा गया था कि क्या कुमारी सैलजा बीजेपी में शामिल होंगी, तो इस पर उन्होंने कहा था कि ये संभावनाओं की दुनिया है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वो नाम लिए स्पीच में कुमारी सैलजा और दूसरे वाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 1031 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और हरियाणा के 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2 करोड़ 3 लाख मतदाता अपने लिए किसे चुनते हैं, इसका खुलासा 8 अक्टूबर को होगा। लेकिन इस चुनाव में कुमारी सैलजा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही और बीजेपी में शामिल होने से लेकर मुख्यमंत्री बनने की होड़ तक वही खबरों में छाई रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।